अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सैयद हसन रज़ा और आप देख रहे हो अली एजुकेशन सेंटर। टुडे टॉपिक जो फर्स्ट टॉपिक ये है कि कल एक वीडियो शेयर की गई थी, उसमें बताया गया था कि हमने ये दो चीज़ें देखनी है ड्रॉप शिपिंग के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ सेलर अकाउंट एंड देन वी नीड अ बाइंग अकाउंट, राइट। तो अभी एक प्रोजेक्ट है, ये लाइव प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं और इसके अंदर बताया जाएगा कि आपने किस तरीके से पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन के ऊपर पाकिस्तान से आपने अमेज़ॉन सेलर सेंटर ग्लोबल अकाउंट कैसे क्रिएट करना। सो उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए होंगी हमें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप एक न्यू ईमेल अकाउंट बनाते हो, वो कोई भी हो सकता है, वो जीमेल भी हो सकता है, वो आपका कस्टम भी हो सकता है, वो आपका आउटलुक भी हो सकता है, और उसके अलावा जो भी आप ये मेलिंग सर्वर यूज़ कर रहे हैं आपने वो क्रिएट करना। मेक श्योर दैट जो आपने जीमेल के ऊपर क्रिएशन के अंदर जो आपने फ़ोन नंबर डाला है ना, फ़ोन नंबर जो आपने डाला है वही आपने अमेज़ॉन के ऊपर भी डालना है। अमेज़ॉन क्रिएशन के ऊपर जो फ़ोन नंबर यूज़ होगा वही हम जहाँ पे अमेज़ॉन के ऊपर डालेंगे जो जीमेल के ऊपर यूज़ होगा, राइट। ये दो चीज़ें होगी। जीमेल बन गया, टेलीफोन नंबर आपने एक सेटअप कर लिया, और उसके बाद आपने करना है क्या है, आपने इस लिंक के ऊपर जाना है। लिंक मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे नीचे टाइटल में भी दिया होगा, सब्सक्रिप्शन के भी दिया होगा। दिस इज़ द लिंक। इधर ये इस लिंक के ऊपर आपने जाना है। इस लिंक के ऊपर जाने के बाद आपने क्लिक करना है साइन अप के बटन के ऊपर। साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद वो आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा। बेसिक इन्फो देने के बाद अगेन वो आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा। क्रिएट योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे और अगेन आप अपनी इन्फॉर्मेशन दोगे। इन्फॉर्मेशन अब आपने वो डालनी है अपने नेम की जो आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर है। ये मेक श्योर करना है कि बैंक स्टेटमेंट के ऊपर जो नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, वो आपने वही एज इट इज़ आपने डालना। देन उसके बाद टेलीफोन नंबर भी हो गया, OTP हो गया। OTP डालने के बाद नेक्स्ट करते जाओगे तो ये स्क्रीन आपके सामने ऊपर हो जाएगी। वेलकम, हियर्स व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो अब यहाँ पे ये तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइड योर इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। ये किस लिए चाहिए होता है, ये अंग्रेजी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद उसने कहा वी विल वेरीफाई योर सबमिशन, हम आपकी सबमिशन को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए वो क्या, आपको वीडियो कॉल भी हो सकती है और आपको OTP भी पाकिस्तान के अंदर आ सकती है। उसके बाद गेट वेरीफाइड एंड स्टार्ट सेलिंग। फाइनल स्टेप आपका सेलिंग है। अब हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ये बड़ी एक क्वेश्चन किया जाता है कि जी कौन कौन से जो है वो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए पाकिस्तान से बनाने के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, वैलिड गवर्नमेंट इशूड ID या पासपोर्ट, रीसेंट बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट चलेगा, चार्जेबल क्रेडिट कार्ड होगा और मोबाइल फ़ोन होगा। इसके अंदर आप मास्टर कार्ड भी डाल सकते हो। ठीक हो गया, और हम डालेंगे और आप देखेंगे किस तरीके से काम करेगा। तो ये जो आपने ले करके आना है, ये आपने किसका लाना है, इसका। अब मैं कोई मिज़ान बैंक की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, इनकी ये सर्विसेज हैं कि चार्जेबल जो अमाउंट होती है वो आपके इस मास्टर कार्ड से कट जाती है। देन आगे क्या होगा, आगे अभी हम देखते हैं। बिगिन होगा जी। इसकी बिगिनिंग की डिपेंड करेगा आपका इंटरनेट की कितनी स्पीड है। इस वक्त कोई इतनी खास स्पीड नहीं आ रही। अच्छा जी, बिजनेस लोकेशन क्या है, आपने कहाँ बिजनेस लोकेशन, आपका बिजनेस किधर है। तो हमने यहाँ से कंट्री जो है ना वो सिलेक्ट करना है पाकिस्तान। फिर कहता है बिजनेस टाइप बताओ आप। बिजनेस टाइप हम देंगे नॉन IM एंड इंडिविजुअल। अगर आप LLC के ऊपर बना रहे हो, अगर आपकी कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है तो फिर आप ये दे दोगे। अगर गवर्नमेंट के साथ आपका लिंक है, सरकारी काम करते हो, सरकारी ठेके लेते हो, सरकारी बिजनेस है, आप उसको अमेज़ॉन के ऊपर लेकर के जाना चाह रहे हो, फिर स्टेट ओन बिजनेस आएगा, फिर पब्लिकली लिस्टेड है, तो इसमें से दो आपने उठाने हैं। अगर आप अपनी LLC पे बना रहे हैं फिर प्राइवेटली ओन बिजनेस आएगा। अगर नहीं, पहले इंडिविजुअल बना कर कुछ अर्निंग करके उसके बाद अमेरिकन LLC के ऊपर शिफ्ट करना चाह रहे हो तो फिर आप बेस्ट ऑप्शन यही है कि नॉन IM इंडिविजुअल आपने इसको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा कि आप जो है ना मुझे अपना फर्स्ट नेम दो। तो मेरे सामने क्या है, एक पड़ी हुई है बैंक स्टेटमेंट पड़ी हुई है, उसके साथ मैं अब ID कार्ड के ऊपर क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं ID कार्ड भी लूँगा। ओके, तो आइडेंटिटी मेरे पास। अच्छा, एक बात बता दूँ, अगर आपके पास पासपोर्ट भी है
और आईडी कार्ड भी है, देन आप 2 अकाउंट बना सकते हो। वो कैसे इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस होगी। सो आईडी कार्ड जो नेम आ रहा है मेरे पास AZALKARIM, लेकिन नहीं, ये नहीं चलेगा। जिस फॉर्मेट के अंदर आईडी कार्ड के ऊपर आपका नेम है ना, वही आपने फॉर्मेट डालना है। तो ये फर्स्ट आ गया फजल, मिडल नेम नहीं है मेरे पास, और सॉरी फादर नेम चला गया था, पावर NAEEM। आई कंफर्म करने के बाद फिर हम आगे चलेंगे एग्री एंड कंटिन्यू की तरफ। कोई गलती हो जाए हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, एक स्टेप हम बैक भी जा सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट उसने कहना है कि कंट्री ऑफ सिटीजनशिप क्या है ना आपकी, तो कहाँ के आप सिटीज़न हैं। बिल्कुल हम पाकिस्तान के हैं। यहाँ पे हम इसको देंगे कंट्री ऑफ बर्थ, वो भी पाकिस्तान की है हमारे पास। अब हमने ये इसको डेट ऑफ बर्थ देना है। ये मेरे पास 1/1/80। अब इधर इसने पूछना है आपका आइडेंटिटी प्रूफ क्या है, ठीक है। तो आइडेंटिटी प्रूफ, अच्छा पीछे एक स्टेप आया कि बिजनेस लोकेशन। क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि हमने सेलिंग तो मैं अमेरिका के अंदर करनी है ना, तो बिजनेस लोकेशन हमने यूएसए क्यों नहीं डाली। अगर आपने बिजनेस लोकेशन यूएसए सेलेक्ट करोगे देन आपको वेयर हाउस भी यूएसए का देना पड़ेगा, उसका एड्रेस देना पड़ेगा। वो नए चक्कर में ना पड़ो, जिस तरह चल रहा हूँ इसी तरह चलने दो। बहुत सारी कंपनीज ने आपको यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर मिलेगा, अकाउंट क्रिएशन का मेथड मिलेगा। वो ये होता है कि वो आप उन्हीं कंपनी से पढ़ते हो, उन्हीं कंपनी से मेंटोर की सपोर्ट भी लेते हो, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस देते हो, उसके बाद उन्हीं कंपनी के लोगों को आपको रेफर कर दिया जाता है, फिर वही कंपनी के लोग आपको एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाती है कि इस चीज़ के पैसे दें, इस चीज़ के पैसे दें, इस चीज़ के पैसे दें। इतने तो नहीं है ना हमारे पास अब देने के लिए, तो हमने वो काम करना है, किया कराया तजर्बा हमने एक्सेप्ट करना है। जिस तरह से बता रहा हूँ बस आप लोगों ने इसी तरीके से करना है। नेशनल आईडी कार्ड के ऊपर बन रहा है, ओके। मैंने यहाँ से नेशनल आईडी कार्ड सेलेक्ट कर लिया। कंट्री ऑफ इशू बिल्कुल पाकिस्तान का है मेरे पास, तो मैं इसको यहाँ से पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब हमने यहाँ पे देना है नेशनल आईडी कार्ड नंबर। मेरे पास है जी 361029371898। डेट ऑफ एक्सपायरी हम यहाँ अपना डालेंगे मेरे पास डेज 1 2 3 4 अप्रैल 31। अगर आपका आईडी कार्ड एक्सपायर्ड है सॉरी, तो फिर आपका अकाउंट नहीं बनेगा। अब यहाँ पे इसने रेजिडेंशियल एड्रेस लिया मेरे से, राइट। मैंने अब कौन सा एड्रेस देना है, जो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर मुझे दिया गया, हमने अपना वो वाला एड्रेस डालना है। फिर बेटा ये आपने वो करने हैं, हिडन कर देना इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो दिस इज जिप एंड पोस्टल कोड अब्दुल हकीम कबीर वाला खानेवाल। तो यहाँ से हम अब्दुल हकीम पोस्टल कोड ले लेते हैं। आप लोग अपने रेलिवेंट सिटीज़ के निकालोगे। ये आ गया जी। अब हम इसको एड्रेस लाइन देते हैं। अगर स्टेटमेंट के ऊपर कैपिटल लेटर्स में लिखा होगा तो आप भी कैपिटल लेटर्स में डालोगे। बोलो नियर मस्जिद खुर्शीद, आगे खुर्शीद अहमद HMAD अब्दुल हकीम कबीर वाला खानेवाल पाकिस्तान के हकीम कबीर वाला
यहाँ पे सिटी एंड टाउन है, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, अब्दुल हकीम कबीर वाला। और स्टेट आपकी है पंजाब, हरवाल भी मैं इधर डाल रहा हूँ, पाकिस्तान बिल्कुल है। और टेलीफोन नंबर मेरा, अब यहाँ पे जो ये टेलीफोन नंबर है मस्ट मैच करे आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर भी यही टेलीफोन नंबर होना चाहिए। तो इसका बिल्कुल इनका एग्जैक्टली मैच हो रहा है। हम स्पेलिंग देखेंगे EIDGAHNEARMASJID, खुर्शीद अहमद AHMAD ABDULHAKEEM, नो, यहाँ पे आएगा HAKIM KAPIRWALA और KHANEWAL, पाकिस्तान पंजाब। ओके, नेक्स्ट का आ रहे हैं। अब इन्होंने मुझसे कार्ड इन्फॉर्मेशन मांगी है, राइट भीम, आपने ये भी कार्ड इन्फॉर्मेशन हिडन करनी है, मेक श्योर करना है आपने। तो मैं आप अपने कार्ड इन्फॉर्मेशन देंगे 52411256001055, एक्सपायरी 6 और ये है मेरे पास 27। कार्ड होल्डर्स नेम आ गया मेरे पास KHAWARNAWM। एड्रेस हो गया, एड्रेस रीचेक कर लिया हमने। अब हम आगे जा रहे हैं, नेक्स्ट कर रहे हैं इसको। स्टोर नेम स्टोर नेम आप अपनी पसंद का कर सकते हो। तो यहाँ पे हम जो स्टोर नेम डाल रहे हैं बाद में चेंज भी हो सकता है। स्टोर नेम बताओ भी कोई स्टोर नेम। शॉपिंग डील्स ठीक है। एस नहीं उसने उठाना, ये तो उसने कहना है अवेलेबल नहीं है। ओके, चेक करेगा, अवेलेबिलिटी बिल्कुल अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे ये मेन चीज़ें हैं, इनको देखने गौर से। कहता है डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट ऑल ऑफ योर प्रोडक्ट, हम कहेंगे नो। कहता है आज मैन्युफैक्चर या ब्रांड ओनर है या एजेंट है या रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ एनी प्रोडक्ट यू वांट टू सेल ऑन सम ऑफ देम, हम इसको कहेंगे ना तो हम मैन्युफैक्चरर हैं ना ही हम ब्रांड ओनर है। एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रांड भी नहीं है, हमने चीज़ें ओपन सेल करनी है, उसको भी मैं नो कह रहा हूँ। अगर मैं इसको सम ऑफ देम दूंगा तो इनवॉइस मांगने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। कहेगा ठीक है, अगर आप एजेंट हो या रिप्रेजेंटेटिव हो तो इनवॉइस तो दो ना, करनी तो हमने ड्रॉप शिपिंग है, तो इसलिए मैं इसको नो करके नेक्स्ट पे जा रहा हूँ। अब अगला स्टेप आएगा, कहता है जी आप अपना वेरिफिकेशन कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या किया, मुझसे इसने मांगा है कि नेशनल आईडी कार्ड की आपने फ्रंट साइड और बैक साइड अपलोड करना है और बैंक स्टेटमेंट को आपने अपलोड करना है। तो यहाँ पे वीडियो और ये पॉज, हम ज़रा अपने आईडी कार्ड की स्कैनिंग कर लें। वेलकम बैक। स्कैनिंग का प्रोसेस हुआ कंप्लीट। जिस तरीके से चीज़ें स्कैन की गई हैं आपने उसी तरीके से करना है, कोई खूबसूरती की जरूरत नहीं करनी, कोई आईफोन के स्कैनर से स्कैन नहीं करना। सिंपल एक टेबल के ऊपर रख के और पिक्चर खींचो और आईडी कार्ड के, और साइड वाली उसको एजेस भी नज़र आने चाहिए कि आपने ओरिजिनल है। वरना हम जब आईफोन से स्कैनिंग करते हैं दूसरे फ़ोन से करते हैं, वो स्कैन तो बड़ा अच्छा करता है, एग्जैक्ट उसको उसके लेंथ और विड्थ के हिसाब से लेता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ रिजेक्ट हो जाती है। फ्रंट साइड हमने करना है, उसने कहा आपके पास ये फॉर्मेट है, इसको हम फॉलो करने वाले हैं। और देन दिस इज़ मेरे पास ये फ्रंट साइड है, इसको मैं रीनेम करूँगा, ठीक है। मैं इसे कहूँगा आईडी कार्ड फ्रंट साइड, ओके। इसको अपलोड होने दें और उतनी देर में हम इसको कर लेते हैं। ब्लंडर, हाँ, ये आएगा मेरे पास आईडी कार्ड बैक साइड। डन हो गया जी। नेक्स्ट है बैंक स्टेटमेंट है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है, इसको अपलोड कर रहा हूँ, उतनी देर में वो अपलोड हो जाएगा। और ये है मेरे पास, यहाँ मैं लिखूँगा बैंक कार्ड स्टेटमेंट,
जो टाइटल उसने मांगे हमने वही टाइटल इसको दिया। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, बैंक कार्ड स्टेटमेंट, और देन नहीं चेंज करना, मिस्टेक नहीं करनी, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। राइट, अब मैं इसको नेक्स्ट पे जा रहा हूं। उसने कहा कि जी बताएं आप वीडियो कॉल लेंगे, शेड्यूल वेटिंग टाइम 2 से 3 दिन है, एसोसिएट आपके पास आएगा, 20 मिनट का टाइम होगा, यही चीज़ें आपने उसको दिखानी है। ओके, और ये दोबारा अपलोड करनी है। राइट, इसको मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। सो अब मेरे पास क्या टाइम है, मेरे पास आज 17 है और 2:20 AM का टाइम दे रहा है मुझे, 8:40 का दे रहा है, 10 AM का दे रहा है। मैं से कुछ PM का टाइम देखता हूँ। तो मैं ये क्या कह रहा हूँ कि फ्राइडे को क्या होगा कि 9:40, ठीक है 9:40 PM, क्योंकि इवनिंग में हम लोग काम करते हैं ना। और उसने कहा लैंग्वेज, उसने यहाँ पे अरबिया है, डच है, आपको जो ज़ुबान आती है वो सेलेक्ट करें, हमें अंग्रेज़ी की समझ आती है वो कह रहे हैं। उसने कहा आई कन्फर्म डैट ID कार्ड, डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड सबमिट इन इंग्लिश, और ट्रांसलेशन होगी, डॉक्यूमेंट नॉट इंग्लिश होंगे तो नॉट एबल टू कंप्लीट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। अब हुआ क्या, मैंने अपने नेम, फर्स्ट नेम, फादर नेम, पाकिस्तान की आइडेंटिटी उसको दिखानी है अपने ID कार्ड से। राइट, और जो बैंक स्टेटमेंट है ना, जो मेरी बैंक स्टेटमेंट है, मैं उसे कहूँगा कि देखो यहाँ पे जो एड्रेस है मेरा बैंक स्टेटमेंट का, वो मेरा जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो मेरी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर है। मैंने उसको वो दिखा के अपनी वेरिफिकेशंस कंप्लीट करनी है। अपार्टमेंट टाइम हो गया, 9:40 पाकिस्तान टाइम हो गया, डॉक्यूमेंट्स चले गए, गाइडलाइंस मैंने पढ़ ली, प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ ली, सारा कुछ होने के बाद एक्नॉलेज करता हूँ और फिर अब मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अगर इन केस किसी वजह से हमारी यहाँ पे रिजेक्शन होती है, देन मैं क्या करूँगा, मैं अपना पासपोर्ट दूंगा। अगर पासपोर्ट से भी रिजेक्शन होती है, देन मैं क्या करूँगा, मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस इनको दे दूँगा। राइट, तो बेसिक सी चीज़ें हैं, हम इससे इंशाल्लाह निकल जाते होते हैं। और उसने कहा कि जनाब आपका 5 दिन 21 घंटे 34 मिनट और इतने सेकंड्स के बाद आपका वीडियो कॉल होगा। इन केस अगर आपसे टाइम मिस हो जाता है तो अमेज़ॉन क्या करता है, आपको एक वॉइस कॉल करता है, एजेंट वॉइस कॉल करता है, वो कहता है मैं 20 मिनट के लिए आपके लिए बैठा हूँ, आप 20 मिनट के अंदर अंदर आ जाओ जहाँ कहीं भी फिर रहे हो और मेरे से वेरिफिकेशन करवा लो। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो दिस इज़ हाउ वी कैन क्रिएट अमेज़ॉन फ्रॉम पाकिस्तान ऑन पाकिस्तान क्रेडेंशियल्स। वेरी सिंपल एंड क्विक क्वेश्चंस थे, क्विक आंसर्स थे। 2 चीज़ों का ख्याल रखना था, दोनों ऑप्शंस को हमने नो किया। वेरिफिकेशन के लिए हमने स्कैनिंग की, स्कैनिंग करने के बाद अपलोड किया, अपलोड करने के बाद हम वीडियो वेरिफिकेशन करेंगे और दूसरी वीडियो इंशाल्लाह आपको मिलेगी नेक्स्ट 5 डेज़ के बाद, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि वीडियो कॉल वेरिफिकेशन कैसे होती है और हमने कैसे उससे पास थ्रू करना है। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।